हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज पाइथन आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। ये दो पाइथन आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम हैं जो ओ लेवल में पूछे गए हैं, तो डिस्कस करते हैं। पहला प्रोग्राम है आर इक्वल्स टू लैम्डा क्यू क्यू इंटू टू। तो ये जो लैम्डा फंक्शन होता है, इसमें ये जो क्यू है ये एक इनपुट है और उस इनपुट पे क्या ऑपरेशन करना है वो यहाँ पे डिफाइंड हुआ है। तो यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ कि आर का जो लैम्डा है उस पर क्यू जो इनपुट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह एस में जो लैम्डा है उसमें क्यू इनपुट है और क्यू में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप इतना समझ गए तो उसके बाद चलते हैं। अपने एक्स की एक वैल्यू दे दी है 2 और डिफाइन किया है एक्स इक्वल्स टू आर एक्स। तो आर एक्स क्या है? आर का मतलब ये वाली चीज़ हमें ऑपरेशन करना है, एक्स जो कि है आर के लिए इनपुट। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 2, तो जो कि हो जाएगा 2 + 2 4। अब 4 की वैल्यू आर इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 4 और 4 उन्होंने साइन किया था वापस से एक्स में। तो अब एक्स की अपडेटेड वैल्यू हो गई 4। तो अभी नेक्स्ट है एस एक्स, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें एस का ऑपरेशन करना है। तो एस का मतलब क्या डिफाइन किया हुआ है कि जो भी क्यू है, जो भी इनपुट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 × 3, ये हो जाएगा 12 और इसका जो आउटपुट है उसको असाइन किया है एक्स में। तो जो एक्स की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12। अब फिर आर एक्स किया है कि मतलब आर का ऑपरेशन, तो आर में क्या डिफाइन किया हुआ था कि जो भी इनपुट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 12 × 2 = 24। तो जो भी एक्स की फाइनल वैल्यू अब हो जाएगी 24। बाद में इसको प्रिंट किया गया है, तो प्रिंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू जो कि है 24। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट होगा 24। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें x की वैल्यू ली गई ट्रू, p फॉल्स, c फॉल्स और इफ़ a और b एंड c और एल्स प्रिंट। तो अगर ये कंडीशन, इफ़ की जो भी कंडीशन है ये अगर ट्रू हुई तो ट्रू प्रिंट होगा, एल्स अगर ये फॉल्स हुई तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा मेन काम है इस कंडीशन को समझना। तो ये कंडीशन हमारी कुछ लिखी हुई है ए और बी एंड सी। तो इसके पहले हम एंड और ऑपरेशन समझते हैं। तो अगर ए और बी है तो ए और बी का मतलब होता है इन दोनों में कम से कम एक सही हो, ट्रू होगा, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। और ए एंड बी है तो इसका मतलब होता है जब दोनों ट्रू होंगे ए और बी तब ये ट्रू होगा। तो अभी देखो, और में एक ट्रिक होती है कि अगर ए और बी लिखा हुआ है, ए और बी, तो अगर पहला वाला आपको ट्रू मिल गया तो उसने मैंने क्या बोला, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। तो अगर और में कम से कम पहला वाला आपको ट्रू मिल गया तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, और में अगर पहला वाला ही ट्रू मिल गया तो दूसरा वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी इसमें आते हैं, तो उसने क्या लिखा हुआ है, ए और बी एंड सी। तो अब और ये है, इसका पहला ये है, तो पहला हमारा क्या है, ए ट्रू। तो और का मतलब क्या होता है, अगर और इस तरफ ये लिखा है और के उस तरफ ये ना लिखा हो तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर मैं पहला ही वाला ट्रू हो गया तो बाकी ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस पर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।